Hello students, today we'll study criteria for factorization domain. हमने factorization domain के बारे में ऑलरेडी बात की है, तो थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे इस पे factorization domain पे। तो क्राइटेरिया को यूज करेंगे, तो देखते हैं ये क्राइटेरिया क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। क्राइटेरिया फैक्टराइजेशन डोमेन का जो क्राइटेरिया है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए थ्योरम। ये थ्योरम के फॉर्म में है। तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि अगर लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन suppose there exists a map, there is a map del from R from 0 to n given by del of A is equal to mod of A। अगर ये डेफिनेशन नहीं भी होगी, हर एक मैप के लिए डिफरेंट डेफिनेशन होगी, तो ये आप नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैप एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी इस टाइप की, सच दैट वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सच दैट इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए वो, सच दैट डेल ऑफ ए बी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू डेल ऑफ बी हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। एंड अब देखो ये इनइक्वालिटी है, इसमें जो इक्वालिटी होल्ड करेगी, एंड दिस इक्वालिटी एंड इक्वालिटी होल्ड्स होल्ड्स दैट इज डेल ऑफ ए बी जो होगा वो डेल ऑफ ए के बराबर होगा, सॉरी डेल ऑफ बी के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज ए यूनिट एलिमेंट। ठीक है, यूनिट एलिमेंट इन आर। ये क्या होगा? यूनिट एलिमेंट होगा। तो अगर ये सब प्रॉपर्टी, ये सब कंडीशंस होल्ड कर रही हैं, देन ये जो आर होगा, देन आर इज ए एफ डी, दिस इज ए फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है, तो ये जो आर जो हो जाएगा, ये फैक्टराइजेशन डोमेन बन जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ी एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग, इससे आइडिया क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, प्रॉब्लम वन। प्रॉब्लम कहती है कि प्रूव दैट z रूट ऑफ थ्री इज ए एफ डी। प्रूव करिए z रूट ऑफ थ्री जो है वो क्या है? एफ डी है। अब इसको प्रूव करते हैं, तो लेट्स प्रूव दिस। प्रूफ और सोल्यूशन लिख लीजिए, वॉट एवर दैट सोल्यूशन। अब सबसे पहले पता होना चाहिए जेड थ्री क्या होता है, जेड ऑफ रूट थ्री क्या होता है। ये सेट होता है, किस टाइप का सेट है? बी रूट ऑफ थ्री सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ए बी किस में है? जेड में है। हमने एक जेड आई करके एक सेट किया था, इसको कहते हैं गॉसियन इंटीजर्स। गॉसियन इंटीजर्स बोलते हैं इसमें। ये उसी टाइप का सेट है, सेम ऑपरेशन इसमें भी काम करते हैं। ये कैसा होता है? ए प्लस एओटा बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी रूट ऑफ माइनस वन। ठीक है ना, वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड। फाइन। तो ये वाला सेट और ये वाला सेट ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस कितना है? माइनस वन है वहां पे, यहाँ पे रूट ऑफ थ्री है, तो वहां रूट ऑफ माइनस वन है।
तो इतना डिफरेंस है, बाकी सारे जो रूल्स हैं, जो भी ऑपरेशंस लगेंगे वो सेम है इनके। तो ये क्या होता है, ये इंटीग्रल डोमेन होता है, इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो मुझे शो करना है कि ये क्या है, ये एक फैक्टराइजेशन डोमेन है। तो मुझे एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा। जो ये वाला क्राइटेरिया कहता है, ये क्राइटेरिया कहता है कि एक मैप एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जरा मैप डिफाइन करते हैं। डिफाइन ए मैप डेल फ्रॉम z(√3), कैसा मैप होना चाहिए, -0 इसमें से निकाल देनी है आपको, अप टू नेचुरल नंबर के सेट में ये मैप होना चाहिए, सो दैट डेल ऑफ a+b√3 ये किसके बराबर होगा, a² -3b²। फाइन, ये मैप है। अब ध्यान दीजिए, मैप इसको हमने ऐसे डिफाइन करना है कि हमें पता है z(z)बार क्या होता है, 1 होता है, सॉरी, z बार z का स्क्वायर होता है, z(z)बार इज इक्वल टू z मॉड का, सॉरी, z मॉड होता है, z मॉड ऑफ z होता है। फाइन, अब मैंने यही चीज, क्योंकि ये सारी चीजें जो कॉम्प्लेक्स में लगती हैं वही इसमें भी लगेंगी, सिमिलर पैटर्न में जाना हमने। तो हमने क्या करना है, मैं इसको ऐसा लिखूंगा, a+b√3, और इसके साथ मैं प्रोडक्ट करूंगा ए माइनस, इसको कॉन्जुगेट लूंगा, जैसे हम लोग उसमें कॉन्जुगेट लेते थे, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कॉन्जुगेट लेते थे, उसमें ये ऐसे कॉन्जुगेट लेंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आएगा a² -3b² के बराबर। अब ध्यान दीजिए, ये नेचुरल नंबर है, इसकी जो कोडोमेन है या इसकी जो रेंज है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर है तो ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे a² और b² तो पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, लेकिन बीच में नेगेटिव साइन है। तो ये छोटा बड़ा हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मॉड लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका मॉड ले लूँ तो ये मैं जस्टिफाई कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने इसको डिफाइन किया। तो मैंने डेल ऑफ a+b√3 इज इक्वल टू a² -3b², उनका दोनों का मॉड लिख दिया। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, आई होप सो। चलिए चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मैंने मैप डिफाइन कर दिया। अब सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा, अ, आपने क्या करना है, इस जो डेल की वैल्यू है ये आपने 0 पुट करनी है। नाउ डेल ऑफ a+b√3 इज इक्वल टू 1, इफ एंड ओनली, ये कब 1 होगा, जब आपका ये मॉड 1 होगा, a² -3b², और ये 1 होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो ये किसके बराबर होगा, z(z)बार के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर है, इफ एंड ओनली इफ a+b√3 और इसका कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट a-b√3, ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब इफ एंड ओनली, अब ये क्या बन रहा है, ये इसके बाद प्रोडक्ट करके इसको बंद कर रहा है, तो इसका मतलब ये ये इसका इनवर्स है। तो दिस मीन्स दैट a+b√3 क्या हो गया, अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इज ए यूनिट। तो यूनिट की डेफिनेशन देखनी है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन दे दी हुई है। दिस इज ए यूनिट इन z√3। तो मैंने देखा कि अगर इसका डेल्टा की वैल्यू जो है, जो मैप की वैल्यू 1 होगी, तो ये a+b√3 क्या हो जाएगा, ए यूनिट होगा। तो मुझे लगता है ये अब मिटा देना चाहिए, इसका हो गया काम। चलो आगे चलते हैं, लेट इट बी। लेट्स मूव नेक्स्ट। तो हमने क्या देखा, दिस इंप्लाइज डेल ऑफ a+b√3 इज इक्वल टू a², सॉरी, इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली a+b√3 ये क्या है, इज ए यूनिट इन z√3। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आगे मैं इसका यूज करूंगा। तो मैं इसको बॉक्स में ले लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसी के ऊपर हम लोग प्रूव करेंगे। हाँ, चले, अब हम लोग बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये क्राइटेरिया यूज करना है, ये वाला क्राइटेरिया।
कि यहाँ से एक मैप एग्जिस्ट करता है, हमको एक मैप तो मिल गया। मैप एग्जिस्ट करता है, वो कैसा होना चाहिए, डेल ऑफ ए बी किसके बराबर ग्रेटर देन होना चाहिए, डेल ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल ऑफ बी होना चाहिए। और ये बराबर कब होगा, जब ये ए क्या होगा, यूनिट होगा। तो ये मैं प्रूव करूंगा इसको। तो चलें करें प्रूव इसको, लेट्स डू इट। नाउ लेट a plus b root 3 and c plus d root 3 belongs to z root of 3। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट ले लिए। देन del of a plus b root 3 dot c plus d root 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, del of ए सी प्लस ए डी रूट ऑफ 3 प्लस बी सी रूट ऑफ 3 प्लस 3 बी डी, इसके बराबर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और ये आएगा ए सी प्लस 3 बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी रूट ऑफ 3, ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लगाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, मैप की, मैप की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। ये है मैप की डेफिनेशन। तो ये वाली डेफिनेशन मैं यूज करूंगा। चलें देखते हैं क्या है डेफिनेशन। डेफिनेशन यूज करूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ए सी प्लस 3 बी डी का स्क्वायर माइनस 3 ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर और इसका मॉड, है ना। अब इसको ओपन करिए स्क्वायर को, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर प्लस 6 AC BD माइनस 3 A² D² प्लस B² C² प्लस 2 AD BC, सॉरी इसका मॉड आ जाएगा आगे। तो अब देखिए ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा नेगेटिव में। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से मैं ले लूंगा इसमें से, और फर्स्ट जो है इसमें A² कॉमन ले लीजिए। A² मीन्स C² माइनस 3D², ये आ गया प्लस सेकेंड टर्म में, और यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है इसमें से मैं क्या करूंगा, 3B² कॉमन ले लूंगा। 3D² माइनस क्या बचेगा आपके पास, C², 3 कॉमन आ गया ना वहां से। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A² C² माइनस 3D² माइनस 3B², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C² माइनस 3D²। अब मैं इसको भी कॉमन ले सकता हूँ, ये कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा, A² माइनस 3B² डॉट सी माइनस 3D²। ठीक है, तो बैक डेफिनेशन लगा लीजिए। मेरे पास मैप क्या था, अगर ये मैप है तो बैक डेफिनेशन क्या होगी, डेल, इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A² माइनस 3B² C² माइनस 3D²। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल ऑफ ए प्लस बी रूट 3 डेल ऑफ सी प्लस डी रूट 3, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सो देयरफॉर डेल ऑफ ए प्लस बी रूट 3 सी प्लस डी रूट 3, ये किसके बराबर आ गया आपके पास, डेल ऑफ ए प्लस बी रूट 3 डॉट डेल ऑफ सी प्लस डी रूट 3, ये इसके बराबर आ गया। दैट इज दी इक्वेशन 1। अभी हमने कोई इक्वेशन तो नहीं दी पहले, नहीं दी, चलो इक्वेशन 1 हो गया हमारा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा। अब मैंने वही लॉजिक यूज करूंगा। 2.3 अगर मैं ऐसे लिखता हूँ उसको, इसको फैक्टर में लिखता हूँ, तो 6 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2, 6 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 3। तो ये चीज होगी हमारे पास, वही दो प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्लियरली जो डेल है ए प्लस बी रूट 3 सी प्लस डी रूट 3
ये जो वैल्यू है ये अपने फैक्टर से बड़ी होगी, तो मैं इसका लिख सकता हूँ ऐसे, डेल ऑफ सी प्लस डी रूट थ्री से बड़ी होगी ये। पहली कंडीशन तो हो गई उसकी। दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगेन ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, ए प्लस बी रूट थ्री सी प्लस डी रूट थ्री इज इक्वल टू डेल सी प्लस डी रूट थ्री, ये इसके बराबर होगी। अगर ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू वन के बराबर, अगर ये वैल्यू वन के बराबर हो जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। इफ एंड ओनली डेल ऑफ ए प्लस बी रूट थ्री, ये किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। और ये कब बराबर होता है, तो हमने पीछे देखा, ये हमने यहाँ पे ये रेड बॉक्स जो है, ये कहता है कि ये वन के बराबर होगा अगर ये ए प्लस बी रूट थ्री क्या होगा, तो ये यूनिट होगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी रूट थ्री इज ए यूनिट इन जेड रूट थ्री। ठीक है, तो जेड रूट थ्री में क्या है, ये यूनिट है, तभी ये होगा। नाउ वी हैव गॉट व्हाट, नाउ हमें क्या मिला, तो देयर एग्जिस्ट ए मैप, ए मैप डेल कहाँ से कहाँ मिला हमें, जेड रूट थ्री से लेके माइनस जीरो से लेके एन तक, गिवन बाय डेल ऑफ ए प्लस बी रूट थ्री। ये सब मैंने लिख दिया है, दोबारा से लिख रहा हूँ जस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी। थ्री बी स्क्वेयर सच दैट डेल ऑफ ए प्लस बी रूट थ्री डॉट सी प्लस डी रूट थ्री, ये क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल ऑफ सी प्लस डी रूट थ्री फॉर ऑल ए प्लस बी रूट थ्री एंड सी प्लस डी रूट थ्री। ये किस में है, जेड रूट थ्री है, जेड रूट थ्री में है। एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी डेल ए प्लस बी रूट थ्री सी प्लस डी रूट थ्री इज इक्वल टू सी प्लस डी रूट थ्री, ये इसके बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी रूट थ्री इज ए यूनिट इन जेड रूट थ्री। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये वाली जो थ्योरम लिखी, जो क्राइटेरिया लिखा, यहाँ से लेके हमें एक मैप मिल गया। वो मैप क्या कर रहा है, इस तरह का इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है अगर ये जो ए है वो यूनिट है, ठीक है, आर में। तो हम तब क्या कहेंगे, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो आर है ये क्या है, फैक्टराइजेशन डोमेन है। तो लेट्स सी दिस। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। सो इसका मतलब दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स ये जो जेड रूट थ्री है, जेड रूट थ्री जो हो गया इज ए फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन डोमेन, डोमेन। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया ये जो जेड रूट थ्री क्या है, ये एक फैक्टराइजेशन डोमेन, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ये आप लोग घर पे करिएगा। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज है, प्रूव दैट, प्रूव दैट जेड आई सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल डोमेन ऑफ ऑल Gaussian integers a plus iota b or iota b where ab belongs to z is a factorization domain। एक तो ये लिख लीजिए। दूसरी एक्सरसाइज है आपको, प्रूव दैट z ऑफ रूट ऑफ माइनस फाइव a प्लस b रूट ऑफ माइनस फाइव ए बी बिलोंग्स टू z, ये क्या है, इज ए फैक्टराइजेशन डोमेन। ये दो क्वेश्चन करिएगा आप घर पे, ये आपके लिए होमवर्क है।